শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থের আদি লীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 56 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত आदि 1.56 onwards। यस सुनीता राधिका माता जी, आप श्लोक रिपीट कर सकते हैं? यस। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यातिरेकाभ्यम् यत्स्वात् सर्वत्र सर्वदा यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अनुवाद। सभी भक्तों से अनुरोध है, बहुत मन लगाकर श्रवण कीजिए। अपना सामने अगर चैतन्य चरितामृत बुक हो तो और बढ़िया, बिकॉज अभी पूरा थियरी चल रहा है और थियरी में पूरा मन देना पड़ता है 100%, नहीं तो थियरी समझ में नहीं आएगा। তত্ত্বজ্ঞান লাভে আগ্রহী ব্যক্তিকে সেই জন্যই সর্বব্যাপ্ত সত্যকে জানার জন্য সর্বদা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। ओके, सर्वव्याप्त सत्य की, सर्वव्याप्त नहीं, ऑल परवेडिंग, भगवान सर्वत्र है। ये चीज को समझने के लिए व्यक्ति को प्रत्यक्ष माने डायरेक्टली और परोक्ष माने इनडायरेक्टली अनुसंधान खोजना पड़ेगा। इसके बारे में तात्पर्य, যারা জড়জগতের অতীত চিন্ময় জগতের জ্ঞান লাভে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেই বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানার জন্য অবশ্যই সদ্গুরুর শরণাগত হতে হবে। সেই ঈপ্সিত লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হলে উভয় পন্থাই শিক্ষা লাভ করতে হয় এবং সেই পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক রয়েছে, বাধা, প্রতিবন্ধক মানে বাধা, সেইগুলি সম্বন্ধেও অবগত হতে হবে। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हुआ? मतलब डायरेक्टली तो स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करेंगे पूछने के लिए। देखते हैं। सद्गुरु জানেন কিভাবে प्रभु नहीं है क्या? आवाज चली गई। नहीं, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम उनका होता है। अच्छा अच्छा। সদ্গুরু জানেন কিভাবে নবদীক্ষিত শিষ্যের অভ্যাস ও প্রবণতাগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তাই নিষ্ঠাবান শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতভাবে সেই বিজ্ঞান সম্বন্ধে তার কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করা। নেক্সট প্যারা। এনি কোয়েশ্চেন? পয়লা প্যারাগ্রাফ का উন্নতির বিভিন্ন মান ও স্তর রয়েছে।
কঠোর পরিশ্রম করে সাধারণত মানুষ যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে তা হচ্ছে সবচাইতে নিকৃষ্ট স্তরের সুখ, কেননা তা জড় দেহ ভিত্তিক, বডিলি। এই ধরনের সকাম কর্মীরা সবচাইতে উন্নত দৈহিক সুখ লাভ করতে পারে পুণ্য কর্মের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার মাধ্যমে, যা হচ্ছে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের রাজ্য, মানে স্বর্গলোক। কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের সুখের তুলনায় এই স্বর্গ সুখ अत्यंत नगण्य। ठीक है इंद्रावती माता जी, समझ में आ रहा है? स्वर्ग का सुख बहुत कम है, ब्रह्मज्योति मच मच मोर। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जो संपन्नता की विभिन्न कोटियां एवं मानदंड होते हैं, तो संपन्नता से इधर क्या मतलब है? उन्नतिर विभिन्न मान और स्तर रहे। अभी सबसे नीच कौन है, माने एकदम उन्नति का माने सबसे भौतिक कौन है? जो कर्मी, जो कर्म करता है खाता है, खत्म, भोगी। उससे ऊपर कौन है? जो कर्म करता है और उनका इच्छा क्या है? पुण्य करने की, पुण्य करके स्वर्ग लोग जाए। कर्म करता है, कर्म फल में फल जो मिलता है उसमें पुण्य कार्य करता है, यज्ञ करता है, देवी देवता का उपासना करता है। उपलक्ष्य क्या है? स्वर्ग प्राप्ति। ये थोड़ा ऊपर हुआ ना, थोड़ा ऊपर तो हुआ। बेसिक क्या है? एकदम सबसे नीचे कौन है? जो काम करता है, पैसा लेकर खाता है, खत्म, भोगी। उसके ऊपर कौन है? जो देवी देवता उपासक। उसके ऊपर कौन है? जो ब्रह्म ज्योति जाने वाला उपासक, वो आएगा आस्ते आस्ते। सुनीता राधिका माता जी। प्रभु जी, इसमें ये भी हो सकता है क्या, जो कोई ऐसा है कि जो खाली भोग बनाता है अपने इंद्र तृप्ति के लिए और खा लेता है, और दूसरा है जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए बनाता है अपनी इंद्र। ये सुन, हाँ, पैसे कहाँ से आएगा? काम तो करना पड़ेगा। यस, तो वही सबसे नीचे वाला है, काम करता है, खाता है, खत्म। दूसरा वाला क्या है? काम करता है, देवी देवता को उपासना करता है, ये स्वर्ग जाएंगे उस लाभ से। उससे ऊपर कौन है? ब्रह्मज्योति जाएंगे उस लाभ से। और तार এই ব্রহ্মানন্দ বা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপলব্ধির আনন্দ ভগবত প্রেমানন্দ রূপী সমুদ্রের কাছে গোষ্পাদে সঞ্চিত জলের মতো, एकदम इनसिग्निफिकेंट। ब्रह्मानंद और भगवान के सिवा में जो सेवानंद है, दोनों में अंतर बता रहे हैं। प्रभु इसमें ज्ञानी भी आता है ना? हाँ, उसमें तो ज्ञानी आता है, ब्रह्म ज्योति वाला ज्ञानी आता है, योगी भी आता है। কেউ যখন ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেম ভক্তির বিকাশ সাধন করে তখন সে পরম পুরুষ ভগবানের সঙ্গ লাভের ফলে অপ্রাকৃত আনন্দের সমুদ্র লাভ করে। ইয়ে হ্যাঁ সেবানন্দ। এই স্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করাই হচ্ছে জীবের পরম পুণ্যতা। নেক্সট প্যারাগ্রাফ। প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রকৃত আলয়ে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি টিকিট খরিদ করা। আর এই টিকিটের মূল্য হচ্ছে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য আকুল বাসনা, ডিজায়ার, যা সহজে জাগরিত হয় না, এমনকি বহু জন্মের পুণ্য কর্মের ফলেও নয়। জড়জাগতিক সমস্ত সম্বন্ধ কালের প্রভাবে একদিন অবশ্যই ছিন্ন হবে, কিন্তু কেউ যখন একটি বিশেষ রসের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে, যেই সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় না, এমনকি জড়জগতের বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার পরেও হয় না। ओके, तो समझ में आ रहा है इंद्रावती माता जी? हाँ, वेरी नाइस। तो सचमुच बताइए, अगर अभी अभी आप लोग को बोले कोई भगवत धाम जाने का टिकट खरीदना चाहेंगे, अभी अगर किसी को ओपन चॉइस दे, अभी अभी संसार त्याग करके कोई भगवत धाम अगर जाने का स्वेच्छा, तो आप लोग कितना लोग गूगल हाथ उठाएंगे?
पक्का सोच के देखिए, अभी छोड़ के जाना पड़ेगा। यस प्रभु, रेडी टू गो। फिर से बता रहा हूँ, अभी छोड़ के जाना पड़ेगा। तुरंत छोड़ देंगे प्रभु, अभी लेके अभी बैग पैक है प्रभु, तुरंत छोड़ देंगे। बोलना आसान है, फिर बोलेंगे अरे प्रभु ये हमारा पुत्र, ये हमारा हस्बैंड, ये हमारा टाका, ऑल सेटल्ड ये हमारा प्रभु। हम लोग इंद्र की तरह नहीं है प्रभु, हम लोग इंद्र की तरह नहीं है। अरे कृष्ण। अच्छा देखिए, अभी भी बहुत लोग सोच में पड़ गया, हाथ उठाए नहीं उठाए, हाथ उठाना झूठा हो जाएंगे। हरे कृष्णा। ओके ओके ठीक है। हरे कृष्ण बाबू, हरे कृष्ण बाबू, मैंने तुरंत छोड़ के जाके फायदा किया, फिर तो आप बोसाना है। हम सपोज यही समझते सौज्ञ ने हम चला जाता है, लेकिन तो फिर तो आना है, कारण प्रारब्ध तो पीछे खड़ा है। तो मेरा प्रारब्ध को हम छोड़ नहीं सकता है। हम जीवन छोड़ के जा सकते हैं, सौज्ञ ने बुद्धि सब सुस्तों में जा सकता है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर आना पड़ेगा, आने बाउंड है। ओके सुन लिया, प्रारब्ध बाकी है। ओके अगला पैराग्राफ, सब हाथ उतार दीजिए। पर प्रभु प्रारब्ध तो अगर हमको टिकट मिला है, मतलब कि हमारे प्रारब्ध तो कट गए ना, बिकॉज भगवान ने तो हमको अलाउ किया है क्योंकि प्रारब्ध कटे हैं। हाँ अंडरस्टूड है। সদ্গুরুর মাধ্যমে আমাদের জানাতে চেষ্টা করা উচিত যে পরমেশ্বর ভগবান তার চিন্ময় প্রকৃতিতে সর্বত্র বিরাজমান এবং ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে सर्वत्रई वर्तमान, एमनकी जड़ जगते। तो ये जो संपर्क है भगवान के साथ, ये डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी हमेशा। डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली तो हम लोग भगवान संपर्कित कैसे हम लोग के साथ, डायरेक्ट भगवान ने हमारा शरीर में प्रवेश कर लिया है परमात्मा रूप में, अभी भी विराजमान है भगवान अंदर परमात्मा रूप, एकदम डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हमको मालूम है कि भगवान भगवत धाम में है, हम लोग का स्वामी है, सृष्टि करता, प्रलय करता, पालन करता, वही है। चित जगते भगवाনের সঙ্গে ভক্তের শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য, এই পাঁচটি রকমের সম্পর্ক বর্তমান। এই সমস্ত রসের বিকৃত প্রতিফলন এই জড় জগতে দেখা যায়। জমি, গৃহ, आशोभाव पत्र। आशोभाव पत्र का हिंदी क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट। अन्य जड़ पदार्थ। अन्य जड़ पदार्थ नहीं एवं अन्य समस्त स्थान, जमीन, घर, सामान तथा अन्य जड़ पदार्थ। ओके। वस्तु समूह शांत रसे संपर्कित। तेमन इंग्लिश में क्या लिखा है? करुणा राधे माता जी अनम्यूट करेंगे blindly. Oh, sorry, the perverted reflections of these rasas are found in the material world. Land, home, furniture, and other inert material objects are related. फर्नीचर, ये बंगाली वर्ड है। Neutral. Okay. And silent. आशोभाव पत्र means furniture. बंगाली term. Perverted reflection. आशोभाव पत्र means साजो सामान। इंग्लिश में फर्नीचर लिखा है, ठीक है। देखिए हिंदी वाला क्या किया, जब उसका ट्रांसलेशन नहीं समझ में आया तो छोड़ ही दिया, यहाँ रहेगा बांस, यहाँ बजेगा बांसुरी। प्रभु जी जड़ सामान लिखा हुआ है, जड़ सामान। अरे उसका तो अलग से लिखा है, एवं अन्य समस्त स्थावर वस्तु समूह, वो तो अलग से लिखा है। और प्रभु जी यहाँ पे शांत अथवा तटस्थ रूप में संबंधित रहते हैं, तो तटस्थ क्यों लिखा हुआ है? कौन सा श्लोक, कौन सा सेंटेंस? इसी यही लाइन। जमीन, घर, सामान तथा अन्य जड़ पदार्थ शांत अथवा तटस्थ रूप में संबंधित रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सेंटेंस पढ़ रही थी वो पूरा नहीं हुआ था, उसमें ये है। हाँ बोलिए। The perverted reflections of these are rasas are found in the material world. Land, home, furniture, and other inert materials are related in shanta or the neutral and silent sense.
whereas servants in the dasya relationship. got it. So हाँ, तो ये सब तो फर्नीचर हम लोग के साथ संपर्कित है ना? किस रस में? शांत रस में। वैसे हमारा नौकर हम लोग के साथ दास्य रस में। बट दीज आर ऑल परवर्टेड रिफ्लेक्शन, विकृत संपर्क। भगवान के जगत में, भगवान के धाम में शांत रस का उदाहरण क्या होगा? पेड़ पौधा, वो भगवान के शांत रस में चुपचाप भगवान का दर्शन कर रहा है। पेड़ पौधे, गाय भी हमें। तो वैसे हम लोग का क्या, उसी का प्रतिफलन क्या होगा शांत रस में? ये रिमोट कंट्रोल, ये विंडो, ये कबर्ड। तो जी इंग्लिश में तटस्थ मतलब न्यूट्रल लिखा हुआ है, और हम लोग को भी तटस्था शक्ति बोलते हैं। तो हम लोग उसको मत लाइए माता जी, कंफ्यूज मत करिए। अभी तटस्थ का जब शक्ति करके आप उसको खिचड़ी पकाएंगे, अभी मत करिए। नहीं, वो तटस्थ आया ना, जहाँ तटस्थ यूज होगा उसी को लेकर यहाँ अभी उसको जोड़ेंगे और इसको कंफ्यूज कराएंगे। उसको मत लीजिए अभी, वो तटस्थ शक्ति को यहाँ मत लाइए। यहाँ बोलना चाह रहे हैं तटस्थ माने न्यूट्रल। अच्छा, एकदम लीस्ट, जैसे शांतरस होता है। ओके, फिर বন্ধুত্বের ভিত্তিতে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে বলা হয় সখ্য रस। तो यहाँ भी सख्य रस है, हम लोग फ्रेंड्स लोग हैं, लेकिन वो भगवान का सख्य रस यहाँ उसका विकृत यहाँ ऐसा है। हम लोग का फ्रेंड्स लोग क्या हम लोग का वेल विशर है? नहीं, लेकिन भगवान का जो फ्रेंड्स लोग है भगवान के धाम में, वो तो सिर्फ जिंदा इसीलिए है कि भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। तो ये है फर्क। সন্তানের প্রতি পিতামাতার যে স্নেহ তাকে বাৎসল্য রস বলা হয়, এবং প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যে প্রেম বিনিময় হয় তাকে বলা হয় মাধুর্য रस। तो ये सब यहाँ भी है, लेकिन परवर्टेड रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में परवर्टेड रिफ्लेक्शन वर्ड यूज किया गया है, करुणा राधे माता जी। यस प्रभु। हाँ, तो कैन यू इमेजिन परवर्टेड रिफ्लेक्शन? दैट वर्ड इटसेल्फ परवर्टेड comes from the word pervert। हाँ, तो कैन यू इमेजिन हम लोग कितना माने निकृष्ट स्थिति में है। तो यहाँ पर प्रभु the 5 relationship of the material world are distorted relation, distorted, perverted नहीं लिखा हुआ है, distorted reflections of the original pure sentiments। I think somewhere प्रभुपाद ये भी word use करते हैं, perverted reflection। perverted भी करते थे। हाँ, या জড়জগতে যে এই 5টি সম্পর্ক দেখা যায় তা প্রকৃত বিশুদ্ধ রসের বিকৃতি প্রতিফলন। ওই পারভার্টেড রিফ্লেকশন या ডিস্টর্টেড রিফ্লেকশন, বিকৃতি প্রতিফলন। সেই বিশুদ্ধ রস উপলব্ধি করতে হয় সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সেই সমস্ত রসে সম্পর্কিত হওয়ার মাধ্যমে। জড়জগতের বিকৃত রসগুলি নৈরাশ্য আনে। নৈরাশ্য মানে ফ্রাস্ট্রেশন লাতা হয়। কিন্তু সেই রসগুলির মাধ্যমে যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমরা হারিয়ে যাওয়ার সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, তখন তার ফলে নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ হয়। হরি বল। ক্লিয়ার? আগলা প্যারা শ্রীমদ ভাগবত থেকে। হ্যাঁ বলুন বঙ্কিম প্রভু, মানে তো আপনি হাত নামাবেন না। না মানে এর আগে একটা জিনিস আমার মাথায় ক্লিয়ার হয়নি, যে মাতাজি কোশ্চেন করলে ভগবান নিয়ে নিলে প্রারব্ধ চলে যায়, কিন্তু একটা সাক্ষাৎ আমি বলছি জগন্নাথ দেব আর মাধব দাসের। জগন্নাথ, থ্যাংক ইউ নতুন পুরো লীলাটা শুনতে হবে। হ্যাঁ, यस अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। शांत रस को ऐसा भी कहा जा सकता है ना प्रभु जी, यहाँ पे जिस हिसाब से बताया जा रहा है, वस्तुओं के विषय में बता रहे हैं, तो एक तरफा प्रेम जैसे बोला जाए। हम वस्तुओं से प्रेम तो एक तरफा करते हैं, भगवान वस्तुओं का हमारे प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, हमारा आकर्षण उनके प्रति होता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ सामान, जमीन इत्यादि, इनसे तो हमारा एक तरफा प्रेम होता है। वो हमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन हम उनसे प्रेम करते हैं। हाँ, ठीक है, शांत रस कहा गया। और बाकी सब में तो हमारा आदान प्रदान होते हैं। जितने भी रस हैं, 4 रस जो दूसरे हैं, उनमें हम भगवान से आदान प्रदान करते हैं, वे भी हमसे प्रेम करते हैं। भगवान के धाम में शांत रस जो है उसमें आदान प्रदान दोनों तरफ से है। नहीं, वहाँ पे भी प्रभु जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जा रहा है
कि हम भगवान को गुणों से और अलग अलग तरीके से हम उनको शांत रूप से उनको ये करते हैं, अनुभूति करते हैं। लाइक भगवान के धाम में शांत नहीं होता, भगवान के प्रति भगवान के तरफ से कोई रेसिप्रोकेट नहीं होता है शांत रस में। आप बोलना चाह रहे जो जैसे गाय, हिरन, ये तो भगवान को शांत रस से आनंद दे रहा है, प्रदान कर रहा है, तो भगवान भी तो इन लोग को गाय चराते हैं। हिरन गोलोक की बात कर रहे हैं आप, वैकुंठ और गोलोक में ये फर्क है ना, इसीलिए तो गोलोक में तो दोनों तरफ से शांत रस और ये सारे मिश्रित रस होते हैं। शांत रस भी वहां पे मिश्रित रूप में होता है, जिसमें दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है। तो यहाँ एक्चुअली यहाँ पे जो ये जो आया है शब्द, ये इस पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है कि शांत रस मतलब एक तरफा। कौन सा बताइए हिंदी में, कौन सा, लाइक व्हिच वन सेज दैट? जो हमने जो लाइन पढ़ा ना, जहाँ पे सामान, साज सामग्री इत्यादि जो वर्णन हुआ है, इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, हम एक तरफा प्रेम करते हैं। आप टेबल से कहो कि अपेक्षा करो कि टेबल हमसे प्रेम करता है क्या? नहीं करता है। नहीं, दैट इज राइट। घर प्रेम करता है क्या? नहीं करता है। हम प्रेम करते हैं उसके प्रति, तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है शांत रस का। यस, ओके, यस, दयानंद प्रसाद। प्रभु, शांत रस में भगवान का माला भी आता है और भगवान का लकुटिया भी आता है। अच्छा, श्रीमद् भागवत থেকে উদ্ধৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের এই শ্লোকটি এবং তার পরবর্তী 3টি শ্লোকের মাধ্যমে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দিব্য লীলা বিলাসের যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। अच्छा, ये श्लोक माने 56। अच्छा, और आने वाले 3 श्लोक? आने वाले नहीं, पूर्ववर्ती, बिफोर, जो पहले 3 है पूर्ववर्ती, যথার্থ ভাবে पूर्ववर्ती। अच्छा, पिछले 3 श्लोक माने चतुर्श्लोकी भागवतम जो है, उससे महाप्रभु दिव्य लीला विलासेर যথার্থ भाव হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ওকে, শ্রীমদ্ ভাগবতে 18,000 শ্লোক রয়েছে এবং সেই 18,000 শ্লোকের সারাংশ হচ্ছে অহমেবাস্য মেবাগ্রে 53 নম্বর শ্লোক থেকে শুরু করে যৎ সৎ সর্বত্র সর্বদা মানে 56 নম্বর পর্যন্ত এই 4টি শ্লোক, মানে ওই 14 শ্লোকে ভাগবতম গাওয়া। এই শ্লোকগুলির প্রথমটিতে মানে 53 নম্বর শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবান জরা প্রকৃতি বা মায়ার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত। জীবসমূহ যদিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, তবুও বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তাই যদিও তারা চিন্ময়, তবু এই জড়জগতে তারা জরা প্রকৃতির পদার্থ জড়দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের কথা এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, মানে 54 में। एंड लास्ट वाला में क्या, পরবর্তী শ্লোকে 55 নম্বরে বর্ণিত হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান তার অচিন্ত শক্তির প্রভাবে জীব ও জরা প্রকৃতির সঙ্গে যুগপট ভিন্ন ও অভিন্ন। এই জ্ঞানকে বলা হয় অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব। স্বতন্ত্র জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার স্বাভাবিক দিব্য প্রেম বিকশিত হয়। এই শরণাগতির পন্থাই मानव जीवনের একমাত্র उद्देश्य হওয়া उचित। एंड लास्ट वाला श्लोक जो अभी हम लोग ने पढ़ा, उसमें क्या दिया हुआ है, পরবর্তী শ্লোকে 56 নম্বরে বর্ণনা করা হয়েছে যে বদ্ধ জীবকে অবশ্যই সদ্গুরু শরণাপন্ন হয়ে যথাযথভাবে জড় ও চিন্ময় জগতের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে হবে। অব্যয় ব্যতিরেকাভ্যাম অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে, देखिए अभी फिर से दोहरा रहा है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मीनिंग क्या है। প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে এখানে বোঝানো হয়েছে যে আমাদের ভগবত ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে 2 ভাবে। প্রত্যক্ষভাবে সাধন ভক্তির অনুশীলন করতে হবে
এবং পরোক্ষভাবে ভগবত ভক্তির সাধনের পথে प्रतिबंधकগুলি परिहार करते হবে। यानी भक्ति रसामृत सिंधु में इंद्रावती माता जी जो 64 अंग दिया गया है, तो 32 डायरेक्टली और 32 इनडायरेक्टली, यानी 32 जो करना है डूज उसको प्रत्यक्ष भावे, और परोक्ष भावे माने 32 जो डोंट्स है। लास्ट वाला सेंटेंस एक बार हिंदी से पढ़िए। मनुष्य को भक्ति की विधि के दोनों पहलुओं को सीखना चाहिए। उसे प्रत्येक रीति से भक्ति विधि संपन्न करनी चाहिए तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रगति में आने वाली बाधाओं से बचना चाहिए। अगला श्लोक 57। तो प्रभु ये डूज एंड डोंट्स है क्या एनओडी का? हाँ, तो जो डूज है वो करना चाहिए। देखिए उसीलिए मैं हिंदी में पढ़ाया कि जो भगवत भक्ति का जो पंथा है, ये सब ज्ञान अर्जन करते हैं, ये सब जानना चाहिए एंड यू टू एग्जीक्यूट। और भगवत भक्ति में जो जो बाधाएं हैं, इंग्लिश बंगाली में लिखा है प्रतिबंधक। प्रतिबंधक माने क्या लिखा है हिंदी में? प्रतिबंधक माने ऑब्जेक्शन या ब्लॉकेड, वही बाधा, प्रभु की बाधा। हाँ, ওইগুলো পরিহার করতে হবে। इंग्लिश में impediments to progress। impediments, yes। अगला श्लोक 57। ऑब्स्ट्रक्शन ना? ऑब्स्ट्रक्शन, करेक्ट। चिंता मनिर्जायति सोमगिरिर्गुरुर्मे। कहाँ गए इंद्रावती माता जी? चिंतामणि जयति सोमगिरिर्गुरु में। शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखि पिंच मौली। शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखि पिंच मौली। यत्पादकल्पतरुपल्लव शेखरेषु। यत्पादकल्पतरुपल्लव शेखरेषु। एक जन के पढ़ने दीजिए, नहीं तो वो ओवरलैप हो जाता है। लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। अनुवाद। चिंतामणि ও আমার दीक्षा गुरु सोमगिरी जययुक्त हो। अच्छा, ये श्लोक एक्चुअली बिल्वमंगल ठाकुर बोल रहे हैं, ठीक है। चिंतामणि कौन थी? चिंतामणि वो प्रोस्टिट्यूट थी। और सोमगिरी कौन था? उनका एक्चुअल गुरुदेव था ना सोमगिरी। तो ये कृष्ण करणामृत ग्रंथ से लिया गया है। ये ग्रंथ महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में उद्धार किया था, करेक्ट। 2 ग्रंथ उद्धार किया था, एक तो ब्रह्म संहिता था और एक ये कृष्ण करणामृत। तो इस कृष्ण करणामृत ग्रंथ का जो पूरा नाम क्या बोले? कृष्ण करुणा करणामृत। करणामृत तात्पर्य में लिखा हुआ है माता जी। चिंतामणि ও আমার দীক্ষা গুরু সোমগিরি জয়যুক্ত হন, জয় হোক। মাথায় ময়ূর পুচ্ছধারী আমার শিক্ষা গুরু পরমেশ্বর ভগবান জয়যুক্ত হন। कल्पतरु, हाँ बोलिए। प्रभु बिल्वमंगल ठाकुर जी के गुरु सोमगिरी क्या? दीक्षा गुरु लिखा हुआ है, तो दीक्षा गुरु। ओके। कल्पतरुर पल्लव रूप तार श्री चरण नखाग्रेर शोभाते আকৃষ্ট হয়ে জয়শ্রী মানে শ্রী রাধিকা स्वयंवर सुख মানে माधुर्य रस आस्वादन करें। भगवान के चरण के नाखून के शोभा से आकर्षण हो जाते। तात्पर्य, এই শ্লোকটি মহান বৈষ্ণব আচার্য শ্রী বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত কৃষ্ণ করণামৃত নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। শ্রী বিল্বমঙ্গল ঠাকুর লীলাসুখ নামেও পরিচিত।
তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবেশ করার ঐকান্তিক বাসনা করেছিলেন। তিনি বৃন্দাবনের ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকটে 700 বছর অবস্থান করেছিলেন। 700 क्या देख रहा हूं मैं? 700 होगा ना 700 क्या लिखा है? 700 लिखा प्रभु जी। 700 लिखा है। अच्छा, 700 इंग्लिश में क्या लिखा है? 700 लिखा है क्या? हाँ प्रभु, 700 years in the vicinity of ब्रह्म कुंड, ये कैसे था प्रभु? देखते हैं आगे। বৃন্দাবনের ব্রহ্মকুণ্ড নামক এই পুষ্করিণীটি এখনো বর্তমান আছে। ব্রহ্মকুণ্ড বৃন্দাবন अभी भी है। শ্রী বল্লভ দিগ্বিজয় নামক গ্রন্থে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবন চরিত পাওয়া যায়। ये बुक में प्रभु दिया नाम दिया है श्री वल्लभ दिग्विजय, दिग्विजय नहीं है क्या? इंग्लिश में श्री वल्लभ दिग्विजय लिखा है प्रभु, खाली दिग्विजय नहीं, आपने अभी दिग्विजय पढ़ा सिर्फ। नामक पुस्तक बलवक दिग्विजय बोले पुस्तक का नाम है। यस, অষ্টম শতাব্দে দ্রাবিড় প্রদেশে তার জন্ম হয় এবং তিনি ছিলেন विष्णु स्वामी प्रधान शिष्य। ओके, ये विष्णु स्वामी कौन सा संप्रदाय का आचार्य है? रुद्र संप्रदाय। यस, द्वारका संप्रदाय। हाँ जी, रुद्र संप्रदाय। इको किया ना। দ্বারকায় শঙ্করাচার্যের মঠ মন্দিরের তালিকায় দ্বারকাধীশ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা রূপে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আচ্ছা, তিনি তার আরাধ্য শ্রী বিগ্রহের সেবার ভার হরিব্রহ্মচারী নামক বল্লভ ভট্টের এক শিষ্যের উপর ন্যস্ত করে যান। ओके, तो वल्लभ भट्ट बने वही वल्लभाचार्य है ना पंकज प्रभु? तो उनका शिष्य के ऊपर ये उनका सेवित विग्रह कौन है? वो श्रीनाथ जी है क्या? डोंट नो। समझ में अभी तक किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग? हाँ प्रभु, जो लास्ट में मंगल ठाकुर के बारे में किसी का डाउट है तो बोलिए बात जी। प्रभु ये जो है ना शंकराचार्य's मोनेस्ट्री इन द्वारका, ये थोड़ा सा बताइए ना, क्या था ये प्रभु? দ্বারকায় শঙ্করাচার্যর মঠ মন্দিরের তালিকায় দ্বারকাধীশ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা রূপে बिल्बमंगल ठाकुर नाम उल्लेख करा है। माने अगर आप द्वारका में शंकराचार्य के मठ में जाएंगे तो वहां कोई शायद बोर्ड होगा, उसमें लिखा है कि किसने द्वारकाधीश मंदिर बनाया है, निर्माण किया है, तो उसमें लिखा है बिल्बमंगल ठाकुर, ये तो लिखा है। ठीक है, यस प्रभु। তিনি তার আরাধ্য শ্রী বিগ্রহের সেবার ভার হরি ব্রহ্মচারী নামক বল্লভ ভট্টের এক শিষ্যের উপর ন্যস্ত করে যান, দায়িত্ব দিয়ে যান। ঠিক আছে, नेक्स्ट पैराग्राफ। द्वारकाधीश में जो विग्रह है उनके लिए हरे कृष्णा साउंड आ रहा है? प्रभु जी द्वारकाधीश के मंदिर का जो विग्रह है कृष्ण का, जो उन्हीं के संस्थापक ही है और उन्हीं का भार उन्होंने हरि ब्रह्मचारी को सौंप दिया। हाँ करेक्ट। तो वो मंदिर द्वारका में है। दोनों एक साथ बोला, कुछ समझ नहीं आया। बोलिए सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी वो द्वारकाधीश का मतलब सेवित विग्रह फिर इन्हीं का ही है, फिर यही समझे ना इससे? हाँ हाँ मैं गलत बोला, श्रीनाथ जी तो ऊपर हो गया, नाथ द्वारा। द्वारकाधीश मंदिर, हाँ द्वारकाधीश का मंदिर का सेवित विग्रह को याद नहीं किया है आप लोग, गए होंगे ऐसे हाथ उठा के, ऐसे हाथ उठा के। अच्छा श्रीनाथ जी जैसे ही है? हाँ हाँ अच्छा हाँ सत्यभामा माता जी क्या बोल रहे थे आप? आंसर मिल गया प्रभु, आंसर मिल गया। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ করেছিলেন। কৃষ্ণ কর্ণামৃত নামক গ্রন্থে তিনি তার অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করেছেন। अच्छा ये बुक भी करना चाहिए ना, कृष्ण कर्णामृत।
मैं यही बोल रही कि प्रभु ये बुक करनी चाहिए। अच्छा, तो उसमें लगता है पूरा भजन ही होगा, जैसे हम लोग चौराष्टकम पढ़ते हैं ना। अच्छा, भजन, पूरा भजन से मैंने ये कोई किसी के पास ये बुक है, मोटा है, पतला है, क्या है? हाँ, करुणा राधे माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो यहाँ पर द्वारिका लिखा हुआ है, मोनेस्ट्री इन द्वारिका, इज इट द सेम द्वारिका जो कृष्णा ने एस्टेब्लिश किया था, सम अदर द्वारिका? वही होगा, कौन सा होगा? अब हमने द्वारिका जीव नो, क्योंकि वहां तो शंकराचार्य मोनेस्ट्री इन द्वारिका। हाँ, तो क्या है, हो ही सकता है। द्वारिका का छोटा जगह है क्या? उसमें एक मोनेस्ट्री है, शंकराचार्य मठ तो सब जगह होता है, पुरी में भी है, बंगाल में भी है, वहां भी है, जहाँ जो कृष्णा ने एस्टेब्लिश की थी, द्वारिका नगरी। हाँ, नगरी। अभी द्वारिका तो अभी स्थान है अभी भी ना, वहाँ एक शंकराचार्य का मठ है, मठ में लिखा हुआ है कि बिल्वमंगल ठाकुर ने ये द्वारिका मंदिर बनाया, बस यही तो क्लियरली लिखा है। प्रभु ये द्वारका गुजरात में हुआ वही ना? हाँ, और कहाँ है मालूम है आपको? आप बोलेंगे अभी वो मिडिल ईस्ट में जो जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज ने द्वारिका नाम दिया वो नहीं जो हाँ, ओके। हाँ, बोलिए इंद्रावती माता जी, अच्युत करुणेश्वर प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण कर्णामृत बुक है मेरे पास, पद में है प्रभु जी, जैसे हम लोग कीर्ति रामायण पढ़े थे ना, उसी तरह है पद। बेंगोली पद? नहीं, हिंदी में, संस्कृत में है प्रभु जी। एक बार बुक दिखाइए ना, अगर आसपास है तो दिखाइए। प्रभु जी निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ से ली थी, बुक नहीं रखा हुआ, निकाल के दिखाएं। ओके, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। प्रभु लिखा है इसमें, द्वारका में मठ जो बनाया गया है शंकराचार्य का, उसके बाद द्वारकाधीश का मंदिर बिल्वमंगल ठाकुर ने प्रतिष्ठा किया था। हाँ, तो द्वारकाधीश का मंदिर द्वारका मंदिर क्या अलग है? द्वारका तो शहर हो गया प्रभु, द्वारकाधीश का मंदिर अलग है। ओह, अच्छा, ठीक है। 6 ग्रंथ है। अच्छा, तो अभी इनके जीवनी के बारे में कहा दिया हुआ है? ये जो बुक है कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ है, अप्राकृत अभिज्ञता, तो इस बुक में उनका रियलाइजेशन दिया है। 6 ग्रंथेर प्रारंभे स्टार्टिंग में তিনি তার বিভিন্ন গুরুবর্গের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করেছেন, जैसे मंगलाचरण करते हर एक बुक में ना, এবং এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তিনি তাদের সকলের উদ্দেশ্যেই সমানভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, सबको समान प्रदर्शन किया। তিনি চিন্তামণিকে তার প্রথম গুরু রূপে উল্লেখ করেছেন, যিনি ছিলেন তার শিক্ষা গুরু চিন্তামণি। अभी स्टोरी सबको मालूम है ना? मालूम है? जी प्रभु, मालूम है। कारण पता है, बोलेगा। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए सत्यनारायण प्रभु। ओके, কারণ তিনি তাকে প্রথম পারমার্থিক পদ প্রদর্শন করেছিলেন। চিন্তামণি जो প্রস্টিটিউট था वही पहले। চিন্তামণি ছিলেন একজন ব্যভিচারিণী, যার প্রতি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তার প্রথম জীবনে আসক্ত ছিলেন। তিনি প্রথম তাকে ভগবত ভক্তির পথে অগ্রসর হতে প্রেরণা দেন, এবং যেহেতু তিনি তাকে জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করার মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করেন, তাই বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রথমে তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তারপর তিনি তার দীক্ষাগুরু সোমগিরিকে তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, এবং তারপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকেও তিনি তার শিক্ষাগুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এখানে বিশেষভাবে সেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা উল্লেখ করেছেন, যার মাথায় ময়ূরপুচ্ছ শোভা পায়, কারণ বৃন্দাবনে গোপবালক রূপী শ্রীকৃষ্ণ তার সঙ্গে কথা বলতেন এবং তাকে দুধ দিয়ে যেতেন, মানে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে তিনি उल्लेख করেছেন যে ये बिल्वमंगली ठाकुर था ना, जो वो चूल के काटा जो था उससे अपना आंख को फोड़ दिया था,
सूरदास वृंदावन जाने के पथ में एक बार फिर अच्छा, परमेश्वर प्रभु आपने क्या बोला, सूरदास या बिल्वमंगल ठाकुर? सूरदास उनका बाद में नाम हुआ, आंख फोड़ने के बाद सूरदास। सूरदास जन्म से अलग थे। अलग है, सूरदास तो जन्म से ही दोनों अलग है, दोनों अलग है। अलग है। हरे कृष्ण। आगे अलग अलग है। भगवान শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে জয়শ্রী শ্রীমতী রাধা রানী তার শ্রীপাদ পদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করে अप्राकृत माधुर्य रस आस्वादन करें। वही वाला जो अनुवाद में था ना, भगवान के चरण के नाखून का शोभा देखकर श्रीमती राधा रानी आसक्त हो जाते, आकृष्ट हो जान, अट्रैक्टेड, गेट्स अट्रैक्टेड। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथটি শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। সর্বোচ্চ স্তরের কৃষ্ণ ভক্তরাই কেবল এই গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন এবং তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন। हरे कृष्ण, करना पड़ेगा एजेंडा में होना चाहिए कृष्ण कर्णामृत। यस दिलीप प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। सूरदास वाज ब्लाइंड बाय बर्थ। ओके, बंकी प्रभु बोलুন। চিন্তামণি অ্যাকচুয়ালি দাপরে ছিলেন সরলা মণিমঞ্জুরির সখী শ্রেয়সী, পরে বাইজি হিসাবে করা হলো। ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হলো 1.1% যেমন হ্যাঁ यस 1% 1 ভোট এরকম। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि श्रीमती राधा रानी दिव्य रस का आनंद लेने के लिए उनके चरण कमलों की छाया में आश्रय लेती। भगवान कृष्ण की इस स्तुति में वर्णन करते हैं कि जय श्री अर्थात लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी दिव्य माधुर्य रस का आनंद लेने के लिए उनके चरण कमलों की छाया का आश्रय लेती। छाया का आश्रय क्यों, छाया क्यों लिखा है प्रभु जी? छाया का आश्रय माने नम्रता से श्रीमती राधा रानी डायरेक्ट चरण कमल का नहीं, उनका छाया माने बोलते ना माने माने नम्रता से माने हम अपना आपका चरण कमल का आश्रय लेने का योग्य भी नहीं है, उनका छाया का आश्रय लेने का योग्य है। ऐसे नम्रता था, आउट ऑफ विनम्रता से। बंगाली में लेकिन वो नहीं लिया है। श्रीमती राधा रानी का 4 श्री पादोपद में आश्रय लिखा है, छाया नहीं लिखा है। यस पंकज प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, यहाँ ये भी लिखा है कृष्ण कर्णामृत तो एकदम उच्च भक्तों के लिए है, तो अभी हम लोग कैसे पढ़ते हैं? वो तो हर एक चीज को लिखा था, हम लोग पढ़ते तो है, लोग तो पढ़ते हैं कृष्ण कर्णामृत। मैं ऐसे भी मोहन गुंटू से पूछ के करूंगा। यस ज्योतिर्मय खिंका माता जी, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये वो 700 इयर्स वाला प्रभु, कलयुग में तो अपना इतना है नहीं एज, तो इनका एज 700 इयर्स तक ये जिए थे प्रभु बिल्वमंगल ठाकुर जी। कलयुग में तो भगवान कृष्ण के आगे थे, अब कलयुग में हुआ ये घटना कैसे मालूम आपको? सुनते प्रभु ये हमारे ठाकुर इन लोग कभी कहीं तो है प्रभु, ये सब आचार्य गोस्वामी सब। ये कृष्ण कर्णामृत मैंने महाप्रभु के आगे हुआ है। महाप्रभु ये बुक को उद्धार किया है, तो हो सकता है कि दूसरे युग में थे, शायद द्वापर में थे, शायद आई डोंट नो। 700 साल उधर ब्रह्मांड घाट में ना बिताया। कहाँ लिखा है रोहिणी माता जी? हाँ ब्रह्मकुंड में, ब्रह्मकुंड में। उससे भी पहले प्रभु जी ब्रह्मकुंड में बिताया, उससे भी ज्यादा उम्र थी उनकी। हाँ तो हो सकता है कि दूसरा युगों का बात होगा। प्रभु जी जब सूरदास अंधे होकर के भगवान का पूरा लीला लिख सकते हैं, तो फिर आचार्य क्यों? उनका क्वेश्चन है 700 साल को लेकर। 700 साल तो आयु नहीं है ना कलयुग का, ठीक है। ओके, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ বদন হরিয়া সবে বল হরি হরি। कृष्णदास महाराज, जय श्रील प्रभुपाद, जय।